गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। तो आज का टॉपिक जो है 9.2 एक्सरसाइज का क्रय विक्रय लाभ हानि प्रतिशत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, झारखंड बोर्ड के अगर आपके पास मैथ हो क्लास 8 का तो निकाल लें, और ये पार्ट 2 का। इससे पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, तो क्रय मूल्य सीख चुके हैं, विक्रय मूल्य सीख चुके हैं, लाभ हानि और प्रतिशत सीख चुके हैं। आज कुछ स्पेशल फॉर्मूला बताएंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, 11 से लेकर लास्ट तक बने। उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए सही तरीके से, ठीक है, तो आप चैनल को लास्ट तक देख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब या लाइक कर देना है। ठीक है, अगर समझ में आए तो ही करना है वीडियो को। फिर तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कुछ स्पेशल फॉर्मूला है, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। कुछ स्पेशल फॉर्मूला आप याद कर लेना है। ठीक है, अगर स्पेशल फॉर्मूला याद कर लोगे तो झटाझट क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव में आप अगर एक बार याद कर लोगे न, तो मात्र आप 10 से 20 सेकंड में, कितना, 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है, 10 से 20 सेकंड में अगर चाहते हो बनाना तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलो, ये फॉर्मूला है क्या। अगर कभी क्वेश्चन में दिख जाए विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हो, जिसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और साथ ही साथ या लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो, और आपको बोले क्रय मूल्य निकालने, क्रय मूल्य निकालने बोले, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस निकालने बोले, तो आप क्या करोगे, तो फॉर्मूला में जैसे ही बिठाओगे फट से बन जाएगा। देखो, सेलिंग इस स्थिति में दो चीज होगा, एक तो होगा क्या, लाभ होगा, और एक होगा हानि। जब हानि प्रतिशत दिया रहेगा या लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, उस समय हम जब फॉर्मूला बिठाएंगे तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। क्रय मूल्य अगर बिठाते हैं तो यहाँ लिख देंगे कि 100 प्लस एसपी, क्या, 100 गुना एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बटे लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत में क्या बिठाएंगे, तो याद रखना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग हानि हो रहा हो उस समय अगर सीपी निकालते हैं तो उस समय क्या होगा, 100 गुना एसपी। इस बार जोड़ेंगे नहीं, इस बार 100 में घटा देंगे, किसको, हानि परसेंट को। हानि परसेंट जो दिया रहेगा उसको घटाएंगे तो वो आंसर आ जाएगा। एक ये फॉर्मूला। अगर यहीं पे अगर क्रय मूल्य दिया हो, क्या, क्रय मूल्य दिया हो, यानी सीपी दिया हो, और सीपी दिया हुआ हो और लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, दोनों में कुछ भी दिया हो, और आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इस स्थिति में भी दो कंडीशन आएगा। ठीक है, दो कंडीशन क्या आएगा, फॉर्मूला इतना बड़ा क्या है लिखे, एक तो होगा लाभ। लाभ जब होगा उस समय अगर हम लोग एसपी निकालते हैं तो क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा होगा, यहाँ से एसपी को यहाँ दर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, सीपी गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये फॉर्मूला होगा, क्या, सीपी गुना 100 बटे लाभ प्रतिशत। अगर यहाँ पे हानि हो रही हो, क्या हो रहा है, हानि, तो उस समय क्या निकालेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस, तो सीपी इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ये दो फॉर्मूला आपने रख लिया, याद कर लिया, तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका उपयोग होगा, अगर कभी क्वेश्चन में दिखाए कि लाभ x% लाभ हो रहा है, x% लाभ पर बेचने पर, और हानि x%, रुको, ऐसे क्वेश्चन रहे कि x% हानि पर कोई वस्तु बेचता है और x% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, सेलिंग करता है, तो उस स्थिति में अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे, तो क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया रहेगा कि x% हानि और x% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, वस्तु को बेचा जाता है, बेचने पर उसका अंतर, बेचने पर अंतर यानी सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, डिफरेंस बोल सकते हो या अंतर बोल सकते हो, इसमें कुछ अंतर आएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, तो आप क्या लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस में क्या लिखोगे,
डिफरेंस जो नंबर यानी कि अंतर, यहाँ सिंपल अंतर किसका, एस पी, किसका अंतर निकालोगे, एस पी सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का अंतर गुना 100 बटे बटे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट, क्या लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला अगर आप बिठा देते हो तो आराम से सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, अंतर में क्या होगा, एस पी गुना 100 बटे पर पी परसेंट प्लस लॉस, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट जैसे लाभ दिया रहेगा प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट को अगर जोड़ देते हैं तो वो आंसर आ जाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को जोड़ने के बाद वो आ जाएगा। अगर कभी भी आपको सी पी बराबर एस पी दिखाई दे, सी पी बराबर एस पी दोनों बराबर हो तो क्या होगा, लाभ जीरो होगा, हानि भी जीरो। लाभ मतलब पी प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो और लॉस इज इक्वल टू जीरो, ना तो लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। जब एस पी बड़ा हो सी पी से उस स्थिति में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। जब जब देखो जब एस पी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से छोटा हो, कॉस्ट प्राइस से छोटा हो तो उस स्थिति में हमेशा लॉस लगेगा, क्या लगेगा, लॉस, हानि यानी कि हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट भी उपयोगी होगा और ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिखेगा और इससे बनाओगे तो झट से बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करें आप, एक बार इसको नोट करें। अगर ये नोट हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़े, अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और देखना है आपको कि 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन आप फटाफट से कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अभी तक जो स्टूडेंट नहीं लिख पाए हो वो या तो वीडियो के लास्ट में आप रोक करके लिख लेना है, साथ ही साथ जिस स्टूडेंट को ए प्लस मार्क्स लाना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप कंपटीशन लेवल का मैथ बनाना चाहते हो तो वो टेलीग्राम जरूर से जरूर चुन लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 10 तक तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एकदम ध्यान से सुनना है आपको। क्या करना है, पहली बात तो जो भी क्वेश्चन में बोले वो नोट करते जाना एकदम शॉर्ट में। यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको बोल के सुनाते हैं। क्या है, एक दुकानदार पुस्तकों की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है, यानी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना, तो फट से नोट कर लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 15 रुपये। ठीक है, प्रति किलोग्राम 11 नंबर है ना, एक कितना नंबर बता दिए, 11, एक वस्तु, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं, ये तो 10। 11 नंबर क्या है, देखो यहाँ ध्यान से कि एक वस्तु 8,000 रुपए में खरीदी गई, खरीदा यानी क्रय मूल्य, यानी कि इसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज 8,000 रुपीज। थोड़ा सा अंग्रेजी चलेगा, कॉस्ट प्राइस बराबर 8,000 रुपये, अंग्रेजी थोड़ा मैथ में लिखना, इसका मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना है तो क्रय मूल्य लिख लेना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो क्या दिया है कि 10% लाभ पर बेची जाती है, यानी प्रतिशत लाभ दिया है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या दिया है, 10, कितना, 10% लाभ पर बेची जाती है। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ ज्ञात करना है तो लाभ बराबर निकालने के लिए तो हमें विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे, तो यहाँ से हम लोग झट से लाभ प्रतिशत का सूत्र बिठाएं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बताओ, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये बताएं आपको, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ ये फॉर्मूला से बिठा दो। यहाँ दिया कितना है, 10%, तो यहाँ 10 लिख सकते हैं, लाभ नहीं है तो लाभ लिख देते हैं गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहाँ गया, 8,000 है। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा दें, कुछ नहीं है तो यहाँ बटे 1 होता है, 1 से लाभ को गुना करेंगे लाभ, और यहाँ पे इसको क्रॉस गुना करेंगे 10 गुना 80 बराबर 800,
800 रुपये। लाभ कितना हुआ? 800 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ? विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ, यही सूत्र होता है। अब क्रय मूल्य कितना है बताओ? 8,000 रुपीज, 8,000, और लाभ कितना हो गया? 800 रुपये। तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? 8800 रुपया। ये हो गया पहला आंसर और ये हो गया दूसरा आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 12 में आया, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ कमेंट बॉक्स में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है। एक दुकानदार पुस्तकों की 300 प्रतियां, यानी ये है एक दुकानदार पुस्तकों की 300 प्रतियां 15 रुपए 15% लाभ पर बेचता है। यानी कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है कितना? 15। जो जो दिया रहेगा वो नोट करना है, ठीक है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपए है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें, और कुछ दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ दिया है इतना परसेंट, और दिया है एक पुस्तक, यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 48 रुपए खरीद रहा है। एक किताब के दाम खरीद रहा 48 रुपए में। तो हमें पता है कि 300 प्रतियां, 300 पुस्तकें बेच रही है, तो 300 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 300 गुना 48, यही होगा। अब अगर यहाँ पे बिठा देते हैं तो क्या होगा? 8 तिया 24 के 4, हाथ में बचेगा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यही होगा। 2 जीरो इतना रुपए। यही क्या निकला? यही क्या हुआ? कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य इन होगा। आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? अगर लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया जाए तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। लाभ हो रहा है तो यहाँ पे क्या बताए थे बताओ? विक्रय मूल्य में 100 प्लस लाभ प्रतिशत प्लस गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य बटे में क्या बताए थे? 100। ये फॉर्मूला बताए थे। यहाँ 100 जोड़ 14 ये गुना पर क्रय मूल्य कितना दिया है? ओ सॉरी, यहाँ तो प्रतिशत लाभ दिया है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? 15। तो यहाँ 15 होगा, यहाँ पे गुना, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 14,400 है बटे 100। तो 0 से 0 कटा दो, कट गया। अब 100, 0 से 0 कट गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 जोड़ 15, तो 115 होगा। अब बहुत सारे बच्चों को गुणा करने नहीं आता है, तो कैसे करोगे बच्चों अगर गुणा नहीं आता है तो ये आ गया। अब इसको हम लोग गुणा करके आपको दिखा देते हैं क्या होगा। 115 गुना 144, गुणा करो। 4 पंचे 20 के 0, 4 एका 4 और 2 6, 4 एका 4, यही होगा कि नहीं? अब इसको हम लोग 4 से गुना फिर करेंगे। 4 पंचे 20 के 0, तो 4 से गुना करेंगे तो यही फिर से रिपीट कर जाएगा। 1 से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 4। 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करें 5, 1 एका 1, 1 एका 1, यही होगा। 0 6, 6 4 10 5 15, 4 1 5 और 1 हाथ में था 6, 1650। तो यहाँ पे मेरे बच्चों क्या लिख देना है आपको? 16,560 रुपए, यही इसका विक्रय मूल्य होगा। देखो सूत्र याद रहेगा कितना फट से बन गया। अगर सूत्र ही याद नहीं रहेगा फिर कैसे बनाओगे बताओ? फॉर्मूला इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। या तो एक दूसरा विधि भी है, उससे भी आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। 12 तो हो गया, 13 पे पहुंचते हैं। 13 नंबर देखो क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। कितना? 1200 अंडे कितना? 16 रुपए प्रति दर्जन, 16 रुपए प्रति दर्जन के रूप में खरीदता है, ठीक है। तो एक हमें पता है कि एक दर्जन बराबर कितना होता है? एक दर्जन बराबर 12, एक दर्जन बराबर 12, तो 1200 अंडा कितना दर्जन होगा? 1200 अंडा बराबर कितना होगा? 1200
बटे 12, जब इसको कटा देंगे तो 100, यानी 100 दर्जन, टोटल मिला के कितना 100 दर्जन अंडा है। तो हमें पता है कि हमें क्या पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे 1200 अंडे हैं जिसमें 16 रुपए पर दर्जन है। तो देखो एक दर्जन का मूल्य, एक दर्जन का क्रय मूल्य, यानी शॉर्ट में लिख दे सीपी, क्रय मूल्य बराबर 16 रुपए है। इसलिए 100 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 गुना 16, यानी 1600 रुपए। पूरा अंडा इसने कितना में खरीदा होगा, 1600 रुपए में खरीदा होगा। कुल क्रय मूल्य निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो वह उन्हें प्रति 100 किस दर से बेचे कि उसमें 15% का लाभ हो। 15% लाभ हो जाए, प्रति 100 किस दर से बेचना पड़े, तो 15% लाभ, यानी कि यहाँ पे सिंपल दिया है लाभ प्रतिशत बराबर 15 रुपए। अगर 15% लाभ कमा लेता है, ठीक है, तो हमें इस सूत्र पे भी बिठा सकते हैं कि नहीं, जबकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सारा चीज दिया है, तो इस सूत्र से भी बिठा सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग बिठाते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर, यही सूत्र लाभ हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य, यानी सीपी, बटे क्या होगा बटे में, तो बटे में देखो यहाँ पे क्या होगा 100, तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 15% है, और सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1600 रुपए बटे 100। अगर 0 से 0 को कटा दे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 100 जोड़ 15 करते हैं तो 115 गुना 16, टोटल यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ अगर कटाते गुना करो 16 80, 80 के 0 हाथ में बचेगा 8, 16 का 16, 16 8 24, 24 के 4 हाथ में बचा 2, अब 16 का 16, 16 2 18, 1840 रुपए आ गया कुल क्रय मूल्य। अब बोला गया कि 100 किस दर से बेचे, तो 100 अंडे का मूल्य कितना होगा पर 100 बोला है, तो 1840 को 100 से भाग दे दो, 0 से 0 खत्म, एक बार में कटेगा, एक बार में 10 कटा, फिर यहाँ देखो सिंपल, अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लो, 8 4, ये तो खत्म हो चुका है, 184, एक बार में अगर 10 कटाते हैं तो 8 बचता है, 84 10 8 80, बचेगा 4। अब यहाँ पे 10 मतलब बिठा के 0 लिख सकते हैं 4, यानी यहाँ पे क्या आएगा 18.4 रुपए करके बेच सकते हैं, 0 पे बिठा सकते हैं, 18.40 रुपया करके एक अंडे को बेच सकता है, यानी 100 अंडा कितना में बेच सकता है 18.4 रुपया या 4। बस आज के लिए हम लोग इतने में रखेंगे। जिस स्टूडेंट को पूरा समझ में आया हो वो लाइक और सब्सक्राइब करके जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करेंगे ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो, ठीक है। बस इतना ही।